dear students, I am your teacher Ridan Tyaz, and today we are going to do question number 2 of exercise 5.3. Question number 2 part 1 is, if x plus 2 is a factor of this polynomial, then find the value of k. In this question we have to find the value of k. Okay, so polynomial is given as 3x square minus 4kx minus 4k square. X plus 2 is a factor. Here divisor is x plus 2. As we know that we have to put the value of x into this polynomial, so put divisor equal to 0, x plus 2 equal to 0, x is equal to minus 2. So this is the value of x. Clear? Now, as x plus 2 is a factor, so as x plus 2 is a factor of p of x, x plus 2 p of x का फैक्टर है. फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा. ठीक है, जैसे हमारे पास होता है 4 2 to the 4, तो आंसर आता है 0. इट मीन दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4. क्लियर? सो रिमाइंडर ज़ीरो आता है जब भी फैक्टर हो. सो x प्लस 2 इसका फैक्टर है p ऑफ x का. इसका मतलब है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा. ठीक है, और रिमाइंडर तब आता है जब हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है. सो यहाँ पर p ऑफ माइनस टू कहाँ से आया? जो हमने x की वैल्यू निकाली है. सो p ऑफ माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू 0. ये बात आपने मस्ट लिखनी है. क्लियर? कि p ऑफ माइनस टू इक्वल टू 0 होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो x प्लस 2 है वो इसका फैक्टर है. फैक्टर मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है. क्लियर? सो नाउ हमने p ऑफ माइनस 2 को 0 के इक्वल लेके सॉल्व करना है. सो दिस इज़ p ऑफ x. यहाँ पर x की जगह पे हमने माइनस 2 पुट करना है. सो 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4k, x की प्लेस पे आपने लिखना है माइनस 2 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर? जहाँ पर x था वहाँ पर हमने माइनस 2 पुट किया. सो 3 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0. 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पर देखें, इसको पहले अरेंज कर लें. माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इक्वल टू 0. कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने साइन सेम रखने हैं, जस्ट इनकी अरेंजमेंट की है हमने. नाउ माइनस 4 इज़ कॉमन. सो माइनस 4 को आप कॉमन ले लें. सो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे माइनस के स्क्वायर था, प्लस के स्क्वायर हो गया, दिस इज प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 to the 8. माइनस कॉमन आया तो प्लस विल बी चेंजेस टू माइनस, विल चेंज टू माइनस 4 3 the 12. क्लियर? सो हमारे पास ये 4 जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा. सो वी हैव k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्लियर? सो स्टूडेंट्स लुक, वी आर गोइंग टू डू मिड टर्म ब्रेक. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आता है. सो आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए. सो 3 1 3 होता है. ठीक है, अब उन दो नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करें तो माइनस 2 आना चाहिए. सो वी नो दैट 3 माइनस 1 इज़ 2. क्लियर? सो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1k माइनस 3 इक्वल टू 0. देखें, यहाँ जो साइन होता है वो अपने ग्रेटर टर्म के साथ लगाना होता है. सो 3 1 3 मल्टीप्लाई से 3 आ रहा है और प्लस माइनस माइनस होता है. 3 माइनस 1 इज़ 2, साइन ग्रेटर टर्म का आ रहा है. सो फ्रॉम हेयर टेक k कॉमन, 2 2 के पेयर्स बना के k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ k माइनस 3 इज़ कॉमन. हमारे पास k माइनस 3 कॉमन होगा तो k प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0. नाउ we will put k minus 3 equal to 0 and k plus 1 equal to 0. Clear?
So k minus 1 equal to 0, comma k plus 1 equal to 0 and k minus 3 equal to 0. K equal to minus 1, k is equal to 3. So these are the two values of k. Clear? Okay students, now we have question number 3. Without actual long division, determine whether these two are the factors of p of x or not. ठीक है, इसमें आपने डिटरमिन करना है कि ये दो जो डिवाइसेस हैं क्या ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं. सो स्टूडेंट्स, फैक्टर का मतलब होता है कि रिमाइंडर को हमेशा ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, रिमाइंडर का आंसर ज़ीरो आना चाहिए. सो अब हमने ये बताना है कि क्या ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं. तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे. अगर तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर ज़ीरो आता है, इट्स मीन कि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है और ये इसका फैक्टर होगा. और अगर आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता तो दीज विल नॉट बी दी फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल. क्लियर? सो टू फैक्टर्स हैं, हमने वन बाय वन दोनों को चेक करना है. p ऑफ x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48. डिवाइज़र, टू डिवाइजर्स आर देयर. सबसे पहले हम पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2. क्लियर? नाउ हमने r इज इक्वल टू, वी नो दैट r इज इक्वल टू p ऑफ 2. सो r इज इक्वल टू p ऑफ 2 मीन्स कि जहाँ पर x वहाँ पे आपने 2 लगाना है. सो 2 क्यूब 2 स्क्वायर 44 2 माइनस 48 8 माइनस 12 4 88 माइनस 48 48 88 माइनस 48. क्लियर? So 8 minus 48 is minus 40, 88 minus 48 is plus 40. So here plus minus minus 40 minus 40 is 0. So remainder is equal to 0. ठीक है, r is equal to 0 आ गया है. So x minus 2 is a factor of p of x. Clear? So अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को हमेशा ज़ीरो आना चाहिए. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, सेकंड फैक्टर इज़ x माइनस 3. सो अब हम यहाँ पर x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करके इस क्वेश्चन में x की जगह पे 3 पुट करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं. सो नाउ पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3. फैक्टर है तो रिमाइंडर को किसके इक्वल होना चाहिए? We know that remainder is equal to p of 3. Remainder is equal to, जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 3 पुट करना है. 3 क्यूब 3 स्क्वायर 44 इंटू 3 माइनस 48. 3 3 the 9, 3 the 27, 3 3 the 9, 132 minus 48. 12 9 the 108. So from here 27 minus 108, 27, 27 minus 108 plus 132 is 24 minus 48. We will get r is equal to 3. Now students, look, the remainder is 3. So write here as remainder is not equal to 0. क्योंकि remainder 0 के equal नहीं आया, so x minus 3 is not a factor of p of x. Is it clear? Okay students, now we have for what value of m. What value of m means that we have to find the value of m.
for what value of m is the polynomial is exactly divisible by x plus 2। वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में m की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन x प्लस 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल इज गिवन, divisor is x plus 2, put divisor equal to 0, so x is equal to -2. Now we are going to find p of -2. P of -2 is 4 minus 2 cube minus 7 minus 2 square plus 6 minus 2 minus 3m। 4 8, दिस इज़ -8। ओके, माइनस का जब भी हम ऑड पावर लेते हैं तो वो माइनस ही होता है। अगर माइनस की इवन पावर हो जैसे 2 4 6 8 तो माइनस प्लस हो जाता है, बट अगर ऑड पावर हो तो माइनस माइनस ही रहता है। सो 2 to the 4, अब देखें इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा। -12 minus 3m 32 28 12 3m 60 12 3m p of -2 72 3m। okay, so from here p of -2 is equal to -72 -3m। क्लियर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमें इस होल को 0 के इक्वल करना पड़ेगा ताकि हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो राइट हेयर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to given condition, -72 -3m इक्वल टू 0 कर दें, एंड यहाँ से आपने -3m इक्वल टू +72, क्लियर, एंड m इज़ इक्वल टू 72 बाय -3, विच इज़ 3 1 the 3, 3 2 the 6 and 3 4 the 12. So m is equal to -24. Clear? 3 2 the 6, 1 carry, 3 4 the 12, 3 24 the 72, और ये जो माइनस है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो -24 इज़ द वैल्यू ऑफ m। सो स्टूडेंट्स, जब आप p ऑफ -2 फाइंड आउट कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ही आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वल टू 0 होना मस्ट है। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो m इज़ इक्वल टू -24। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। Determine the value of k if p of x and q of x gives the same remainder when divided by x minus 3. Now two remainders are there, p of x and q of x. Clear? So p of x is kx cube plus 4x square plus 3x minus 4, and q of x is x cube minus 4x plus k. Divided by x minus 3 means this is the divisor, which is x minus 3. So from here x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि ये दोनों पोलिनोमियल, इनमें जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। इट्स मीन कि जब हमने वैल्यू पुट करनी है x की तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो दोनों का इक्वल होगा। क्लियर? सो उसको इक्वल रखते हुए आपने वैल्यू ऑफ के डिटरमिन करनी है। क्लियर? So p of x, q of x is given, divisor is x is equal to 3. Now students, हमने इस बात का पता है कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो रिमाइंडर के इक्वल आता है। ठीक है, सो पोलिनोमियल में हमने 3 पुट किया तो वो रिमाइंडर 1 आएगा। सो पोलिनोमियल 3 मीन्स कि हमने x की प्लेस पर 3 पुट करना है। सो r1 k 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 9 3 27, 3 3 9, okay, and 3 3 9.
So 27 into k is 27k, 36, 9 minus 4 is 5. अब स्टूडेंट्स आप 27k और 36 को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास अगर 36 के साथ k होता तो हम k को k वाले के साथ सॉल्व करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से सॉल्व करेंगे, 27k को हम एज इट इज़ लिखेंगे। सो प्लस 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 36 प्लस 5 इज़ 41. सो दिस इज़ द रिमाइंडर 1, बिकॉज हमारे पास ये जो रिमाइंडर आया है ये फर्स्ट पोलिनोमियल से आया तो हमने इसको R1 का नाम दिया। नाउ अब हमने R2 फाइंड आउट करना है फ्रॉम Q ऑफ x पोलिनोमियल। सो Q ऑफ x में हम x की प्लेस पर 3 पुट करेंगे। सो 3 क्यूब माइनस 4 3 प्लस k, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 3 द 12 प्लस k. Now 27 minus 12 is plus 15 plus k. This is the remainder 2. Now students, according to the given condition में ये कहा गया है कि जो रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 हैं दोनों इक्वल हैं। सो हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। सो रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 की जो वैल्यू आई है आपने उनको इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 27k प्लस 41 इज़ इक्वल टू 15 प्लस k. 27k, टेक दिस k टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो ये माइनस k हो जाएगा। 41 इज़ प्लस 41, ऑन द राइट इट विल बिकम माइनस 41. सो प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 1 इज़ 26, प्लस माइनस माइनस 41 माइनस 15 इज़ माइनस 26, क्लियर। नाउ k इज़ इक्वल टू माइनस 26 ऑलरेडी था, टेक दिस 26 इन द डिनोमिनेटर, सो 26 विल बी कैंसिल बाय 26, k is minus 1, okay. So minus 1 will be the value of k, clear. So students, that is all for today. If you have any problem you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.